फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका माँ की रसोई से में। दोस्तों, आज माँ की रसोई से में हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल चटनी। जी हाँ, ये एक फ्रूट की चटनी है। ये एप्पल चटनी है और ये बहुत ही खट्टी मीठी चटपटी सी चटनी होती है और पूरी पराठे के साथ इसका कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल ज़बरदस्त बनता है। तो अगर आपके घर में कोई टिफ़िन ले जाने वाला है तो आप उसके लंच बॉक्स में ये चटनी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिंपल सूखी सूखी रोटी सब्जी पूरी सब्जी नहीं अच्छी लगती है। तो आप ये चटनी रख कर देखिए, टिफ़िन बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक और छोटी सी चीज़ बता देते हैं कि ये चटनी जो है बहुत ही फटाफट से बन जाती है। सिर्फ 10 मिनट में बनकर ये चटनी तैयार होती है और हेल्दी तो है ही, क्योंकि ये सेव से बनी होती है और साथ में टेस्टी भी बहुत होती है। तो टेस्टी कितनी होती है ये तो आपको बनाने पर पता चलेगा, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना सेव की चटनी। तो दोस्तों, ये हम 2 सेब ले लिए हैं। 2 सेब की हम चटनी बनाएंगे और ये बहुत ही यूनिक चटनी आप बना कर देखिएगा, बहुत ही अलग सा इसका टेस्ट आएगा। तो ये 2 सेब को हम छील कर और इसको ग्रेट कर लेते हैं। ये है हमारा ग्रेटर और इसमें है ये मिडिल वाला पोर्शन, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला। तो ये मिडिल वाले से हम ग्रेट करके इसी पैन में डाल लेते हैं। तो ये दोनों सेब को धोकर छील कर और हम ये ग्रेट कर लिए हैं और ये देखिए ग्रेट करते ही करते ये काला पड़ने लगा है। मगर कोई बात नहीं, हमें इसे पकने के लिए रखना है और पकने के लिए रखने से पहले हमें इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी हैं। तो हम डाल रहे हैं 2 ये सूखी लाल मिर्चें और इसको छोटा छोटा कट करके डालेंगे, मतलब रफली ऐसे ही बस चॉप कर लें। मिर्च का पाउडर डालेंगे तो कलर आ जाएगा, वैसे आप डाल सकते हैं। और इस तरह से क्या है कि हम जो मिर्च का फ्लेवर है वो चटनी में आ जाएगा, तीखापन चटपटापन, और उसके बाद हम इसको निकाल देंगे। तो ये हमने मिर्चें डाल दी। साथ में डालेंगे ये खाने के चम्मच से 6-7 चम्मच चीनी। हम सिर्फ 4 चम्मच डाल रहे हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा मीठापन आपको पसंद हो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। 2 चम्मच वाइट विनेगर, बिल्कुल थोड़ा सा चुटकी भर काला नमक, ये है आधा इंच अदरक का टुकड़ा और इसे हम इस बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करके इसी में डाल देते हैं। आधी छोटी चम्मच के करीब ये कलौंजी यानी मंगरेल। और अभी हमने गैस नहीं जलाई है, तो सारी चीज़ें हमने मिक्स कर दी हैं। अब गैस जला लेते हैं, सभी चीज़ों को मिक्स करें। दोस्तों, आप एक बार ये चटनी ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। आप इसे पूरी पराठे चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। आप यूं ही, मतलब अगर कोई साइड डिश नहीं है, सब्ज़ी नहीं है, तो आप इसमें पराठे या पूरी में चटनी के लगाकर और रोल करके आराम से खा सकते हैं। तो ये देखिए बबल्स आने लगे हैं। फ्लेम बिल्कुल धीमी कर देंगे हम और ढक्कन लगा देते हैं और तकरीबन 5 मिनट के करीब हम पकाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है, चीनी मेल्ट हो जाए और एक शहद जैसी कंसिस्टेंसी आ जाए चाशनी की। सेब के जो ग्रेटेड सेब है, एप्पल है, वो और चीनी आपस में लिपट जाएं, तब तक हम इसे पकाएंगे। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं सेब की चटनी को पकते हुए। लिड हटाकर देख लेते हैं। बीच में 1-2 बार हम चलाए थे और ये देखिए जो चाशनी है, चीनी से जो पानी रिलीज़ हुआ होगा वो सूख चुका है, लगभग सूखने ही वाला है। 2 मिनट के करीब हम और पका लेते हैं इसे। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर लगभग 7-8 मिनट हम चटनी को पका चुके हैं और बिल्कुल एकदम सुखा नहीं देना है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट अब बन के तैयार हो गई है। मिक्स कर लिया मैंने और गैस बंद कर देते हैं। थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, तकरीबन 5 मिनट के करीब। तो सेब की चटनी हमारी ठंडी हो चुकी है और अब इसमें फाइनल इंग्रेडिएंट जा रहा है आधे नींबू का रस। 2 सेब के लिए आधे नींबू का रस। बस मिक्स कर लें और किसी साफ़ सूखे स्टरलाइज किए हुए कंटेनर में भरकर रख लें। दोस्तों, ये टिफ़िन के लिए, बच्चों या बड़ों के लिए भी बहुत अच्छी एक साइड डिश है। तो सेब की चटनी की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी? ट्राई करके अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अलॉन्ग विद द नोटिफिकेशन बेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।